अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामे रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 62। कुछ इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला अश-शेख़ अबुल मुईन फ़ी तबसिरा इन्ना नजिदु अहलल लुग़ति ला यम्तनिऊन मिनल क़ौलि बिअन्न ज़ैदन मिस्लुन लिअम्रिन फ़िल फ़िक़्ह इज़ा कान युसावीहि फ़ीहि व यसुद्दु मसद्दहु फ़ी ज़ालिकल बाब व इन कानत बैनहुमा मुखालफ़तुन बिवुजूहिन कसीरा इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज की इस इबारत में साहिब किताब शेख अबुल मुईन की इबारत को पेश करते हैं जो उन्होंने तबसिरा में कहा है। ये इबारत पेश क्यों कर रहे हैं? तो कल के सबक में हमने बताया था कि साहिब बिदाया ने एक बात कही थी। क्या? साहिब बिदाया ने यह बात कही थी कि इल्म मखलूक किसी भी तरह से बेवजहिम मिनल वजूह, किसी भी तरीके से अल्लाह के इल्म के मुमासिल नहीं है किसी भी वजह से। तो उससे यह समझ में आया था साहिब बिदाया के कौल से कि किसी एक वस्फ में भी अगर इश्तराक हो गया तो तमासुल मुतहक्कक हो जाएगा, मुमासलत मुतहक्कक हो जाएगी। जबकि कौम ने यह कहा है कि मुमासलत के तहक्कुक के लिए जमी औसाफ में इश्तराक चाहिए। तो वहां पर कल के सबक में हमने दिखाया था कि कौम के कौल और साहिब बिदाया के कौल में तनाखुस है। अब फैसला कुन इबारत लाना चाहिए जिससे यह समझ में आ जाए कि किसकी बात सही है। तो शेख अबुल मुईन ने जो तबसिरा में कहा है वो इबारत साहिब किताब यहां पर पेश कर रहे हैं कि शेख अबुल मुईन ने तबसरा में कहा है। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अहले लुगत जब जैद अम्र के मिस्ल हो बाबे फ़िक़्ह में तो कह देते हैं जैदुन मिस्लु अम्रिन फ़िल फ़िक़्ह। तो यहां पर मुमासलत का कौल कर लेते हैं अहले लुगत, और अहले लुगत ये कौल करने से इम्तिना नहीं फरमाते और कह देते हैं कि जैद आमर का कायम मकाम है बाबे फ़िक़्ह में। तो वस्फ़े वाहिद में देखिए इश्तराक है। तो उसके बारे में शेख अबुल मुईन ने क्या कहा कि अहले लुगत मुमासलत का कौल करने से इम्तिना नहीं फरमाते। तो इससे क्या समझ में आया? साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बाबे फ़िक़्ह में सिर्फ इश्तराक हो वस्फ़े फ़िक़्ह में, इसके अलावा बेशुमार वजूह में अगरचे मुखालफत हो तब भी कहा जाता है जैद आमर की मिसल है। तो मुमासलत के कौल करने से इम्तिना नहीं फरमाते। इस शेख अबुल मुईन के तबसरा में इस कौल से यह समझ में आया कि मुमासलत के तहक्कुक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बस में इश्तराक काफ़ी है। शेख अबुल मुईन ने तबसरा में अगले एक बात और भी कही जो कि इमाम अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। इमाम अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह फरमाया कि मुमासलत का तहक्कुक तभी होगा जबकि जमी वजूह में मुसावात हो। उन्होंने यह फरमाया। तो शेख अबुल मुईन ने तबसरा में शेख इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस कौल को फासिद करार दिया और कहा कि शेख अशअरी का ये कौल फासिद है। क्यों? उनके कौल का फसाद उन्होंने किससे बताया? उनके कौल का फसाद इससे बता दिया उन्होंने और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हिंतता बिल हिंतती मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फضल रिबा इला आखिरिल हदीस। यानी सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी और गेहूं के बदले गेहूं, यानी रिबा बदले में अगर इनको खरीदा बेचा जाए तो क्या होना चाहिए? मिस्लम भी मिस्लिन, बराबर बराबर होना चाहिए। मिस्ल होना चाहिए, बराबर भी हम नहीं कहेंगे, अभी मिस्ल होना चाहिए। यहां पर सरकार ने क्या फरमाया? मिस्लम भी मिस्लिन। तो यहां पर मिस्ल से मुराद क्या है? क्या मिस्ल से मुराद यह है कि जमी वजूह में मुसावात हो, यानी अगर एक तरफ गेहूं के दाने जितने जितने बड़े हों उतने ही उतने बड़े दाने दूसरी तरफ हों, जितने तादाद गेहूं के दानों की एक तरफ हो उतनी ही तादाद दूसरी तरफ हो,
जिस रंग का गेहूं एक तरफ हो उसी रंग का गेहूं दूसरी तरफ हो, जितना सख्त और नर्म गेहूं एक तरफ हो उतना ही सख्त और नर्म गेहूं दूसरी तरफ हो। क्या यह मुराद है? नहीं मुराद है। जमी वजूह में मुसावात सरकार की मुराद नहीं है, बल्कि सरकार की मुराद क्या है? इस्तिवा फिल कैल होना चाहिए। यानी अगर नापा जा रहा है उसे, तो नापने में दोनों बराबर होना चाहिए, या वजन ही है तो वजन में दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कैल में या वजन में इस्तिवा होना चाहिए। कैल में अगर इस्तिवा है तो वजन में तो तफावुत अगर हो गया तो कोई हर्ज नहीं है। आदद हब्बात में, दानों की तादाद में अगर तफावुत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाबत और रखावत में अगर तफावुत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस्तिवा फिल कैल सिर्फ मुराद है। तो इस्तिवा फिल कैल सिर्फ एक वस्फ में मुसावात काफी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या फरमाया? मिसलम बे मिसले। ये सरकार ने फरमाया, यही मुराद है और सबके नजदीक यही मुराद है, सब जानते हैं इसको। तो इससे यह समझ में आया हदीस पाक से कि मुमासलत के तहक्कुक के लिए वस्फ़े वाहिद में मुसावात काफी है, यह समझ में आया। इसलिए शेख अबुल मुईन ने तबसरा में यह कहा कि वस्फ़े वाहिद में मुसावात और इश्तिराक ये मुमासलत के तहक्कुक के लिए काफी है। बात समझ आई बच्चों? तो अब साहिब बिदाया का कौल सही है या कौम का कौल सही है? शेख अबुल मुईन ने जो तबसरा में कहा उससे तो यह समझ में आ रहा है कि साहिब बिदाया का कौल सही है। या दूसरे लफ्जों में हमारे ये समझ लो कि उधर साहिब बिदाया के कौल में तनाकुज़ हुआ और कौम के कौल में तनाकुज़ हुआ। इधर शेख अबुल मुईन ने जो तबसरा में कहा उससे उनके कौल से यह समझ में आया कि वस्फ़ वाहिद में इश्तराक काफ़ी है मुमासलत के तहक्कुक के लिए। और इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमी वजूह में मुसावात का कौल किया। तो ये तनाकुज़ हो गया ना, तो इन तमाम में तनाकुज़ हो गया, तमाम अक़वाल में तनाकुज़ है, मुखालफत है। साहिब शरा अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान इन अक़वाल के दरमियान तत्बीक की सूरत पेश करते हैं और फरमाते हैं कि इनमें कोई तनाकुज़ नहीं है। अगर गौर किया जाए तो कोई तनाकुज़ नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, क्योंकि इमाम अशअरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो ये फरमाया ना कि जमी वजूह में मुसावात चाहिए, तो उनकी मुराद ये नहीं है कि मुसावात जमी वजूह में जो हो, तो उससे मुराद ये नहीं है कि हर वस्फ में मुसावात होना चाहिए तभी मुमासलत का तहक्कुक होगा। अरे बच्चों, अगर जैद अम्र के जसामत में भी बिल्कुल वैसा ही हो, शक्ल सूरत में भी वैसा ही हो, रंगो रूप में भी वैसा ही हो, इल्म फजल में भी वैसा ही हो, तमाम चीज़ों में वैसा ही हो, तो ऐसी सूरत में ताद्दुद कहाँ रहा दोनों के बीच? दोनों में तो फिर ऐनियत हो जाएगी। जब कोई फ़र्क ही नहीं रहा उनमें तो ऐनियत हो जाएगी, ताद्दुद कहाँ रहा? जबकि मुमासलत के तहक्कुक के लिए ताद्दुद चाहिए। इसलिए जमी वजूह में मुसावात हो तभी मुमासलत हो, ये तो नहीं हो सकता। बल्कि इमाम अशअरी की मुराद यह है, जमी वजूह में मुसावात से उनकी मुराद यह है कि जिस वजह में मुमासलत है, जिस वजह में मुसावात है, उस वजह की तमाम तर जिहतों में मुमासलत होना चाहिए। मसलन कैल में इस्तिवा फिल कैल मुराद है हदीस पाक में, तो कैल में मुसावात होना चाहिए दोनों के दरमियान, दोनों तरफ कैल यकसा हो। ऐसा ना हो वो भी कैल है ये भी कैल है तो कैल में मुसावात है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वजन वो वजनी है और ये कैली है, ऐसा नहीं। या एक तरफ कैल से नाप लिया जाए और दूसरी तरफ वजन कर लिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दोनों कैल, अब दोनों कैल में मुसावात है, अब कैल दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो एक छोटा हो एक बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? यानी मिक्याल अगर उनका नापा जा रहा है तो मिक्याल दोनों के बराबर होना चाहिए, दोनों एक से होना चाहिए, दोनों में बराबर बराबर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक मिक्याल बड़ा एक छोटा, एक वसी और एक तंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस वस्फ में मुसावात है उस वस्फ के जमी गोशों में मुसावात होना चाहिए, ये मुराद है। ये मुराद नहीं है कि तमाम औसाफ में मुसावात होना चाहिए, ये मुराद नहीं है इमाम अशअरी की। जब ये मुराद नहीं है तो जिन लोगों ने ये कहा कि जमी वजूह में मुसावात चाहिए, उनकी मुराद यही है
کہ یعنی جس وصف میں مساوات ہے اس وصف کے تمام تر گوشوں میں مساوات ہونا چاہیے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ وصف واحد میں ہی مساوات کافی ہے، مساوات کافی ہے، اشتراک کافی ہے مماثلت کے تحقق کے لیے، تو ان کی بھی یہی مراد ہے کہ وصف واحد جس وصف میں مماثلت مساوات ہو رہی ہے اس میں مماثلت ہونا چاہیے. تو اگر غور کیا جائے تو اب اقوال کے مابین کوئی تناقض اور کوئی مخالفت نہیں ہے. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَظَاهِرْ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ، ظاہر یہ ہے کہ ان اقوال کے مابین کوئی تناقض نہیں ہے. لأن مراد الاشعری، کیونکہ امام اشعری کی مراد جو انہوں نے یہ کہا کہ جمیع وجوہ میں مساوات چاہیے، المساوات من جمیع الوجوہ، من جمیع الوجوہ مساوات سے مراد امام اشعری کی یہ ہے فیما بہ المماثلۃ، تو اس میں جمیع وجوہ سے مساوات ہونا چاہیے جس میں مماثلت ہے. مثلا کیل میں اگر مماثلت ہے تو کیل کے جمیع وجوہ میں مساوات ہونا چاہیے مثلا. وعلی ھذا ينبغي ان يحمل کلام صاحب البدایہ، کہہ رہے ہیں کہ اسی پر صاحب بدایہ کے کلام کو بھی محمول کرنا چاہیے، کہ صاحب بدایہ نے یہ بے وجہ من الوجوہ کہا، کسی وجہ، تو بے وجہ من الوجوہ یعنی وہ وجہ جس میں مماثلت ہے اس وجہ میں مساوات ہونا چاہیے، یہی مراد ہے. اور ایک صورت یہ ہے صاحب بدایہ کے کلام میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے فقد صرح، یعنی معروف پڑھے اگر وہاں تو گویا کہ یہ ہے کہ صاحب بدایہ نے صراحت کر دی اس بات کی بان المماثلۃ عندنا انما یثبت بالاشتراک فی جمیع الاوصاف. تو فی جمیع الاوصاف اگر یہ قول صرح اگر معروف پڑھے تو ایسی صورت میں صاحب بدایہ ہی کا کلام ہو جائے گا، صاحب بدایہ کی ہی قول کی تصریح ہو جائے گی. تو گویا کہ صاحب بدایہ نے یہ کہا کہ تمام وجوہ میں مساوات چاہیے، تو اب ان کے قولز کو بھی اسی پر محمول کرنا چاہیے. اور جب صاحب بدایہ کے کلام کو بھی اسی پر محمول کر لیں گے تو پھر کوئی تناقض ہی نہیں رہے گا. وہ فرماتے وعلی ھذا، اور اسی پر، کس پر؟ یعنی مساوات سے مراد مساوات من جمیع الوجوہ فیما بہ المماثلت ہے، اسی پر محمول کرنا چاہیے کلام صاحب بدایہ کو بھی. وَإِلَّا، صاحب شرح فرماتے ہیں اور اگر یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے جمیع وجود، جمیع اوصاف، تمام ہر جہت سے مساوات ہونا چاہیے، اگر یہ مراد ہے تو کہہ رہے ہیں پھر تو دو چیزوں کے درمیان اشتراک اگر جمیع وجوہ میں ہوگا تو مماثلت ہی کہاں رہے گی، کیونکہ تعدد ہی نہیں رہے گا ان میں تو عینیت ہو جائے گی، اور مماثلت کے تحقق کے لیے تعدد چاہیے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِلَّا فَاشْتِرَاكُ الشَّيْئَيْنِ، ورنہ تو دو چیزوں کا مشترک ہونا فی جمیع الاوصاف، تمام اوصاف میں، وَمُسَاوَاتُهُمَا من جمیع الوجوہ، اور ان کا مساوی ہونا من جمیع الوجوہ یرفع التعدد، تعدد ہی کو ختم کر دے گا. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّمَاثُلُ، تو پھر تماثل کیسے متصور ہوگا، تماثل ہی پھر اب متصور نہیں ہو پائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ وَلَا يَخْرُجُ عن علمہ و قدرتہ شیء، اور اللہ رب العزت کے علم اور اس کی قدرت سے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی ہے. اس سے رد کرنا ہے فلاسفہ کا، کہ فلاسفہ نے کہا کہ اللہ رب العزت عالم بالکلیات تو ہے لیکن عالم بالجزیات نہیں ہے. صاحب کتاب فرماتے نہیں، چاہے وہ کلیات ہوں چاہے جزیات ہوں، تمام کا عالم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی. ایسی اس کی قدرت سے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، اس کی قدرت سے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ پر وہ قادر ہے کچھ پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے علم سے بعض چیزیں خارج ہو جائیں، جیسے کہ جزیات خارج اگر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جزیات سے جاہل ہونا لازم آئے گا نا. اور اگر بعض چیزیں اس کی قدرت سے خارج اگر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان بعض چیزوں سے اس کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا. لہذا جب عز اور جہل لازم آئے گا تو جہل اور عز یہ کیا ہوں گے؟ نقص ہوں گے. اور جب نقص ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے متعین ہو گیا کہ تمام ممکنات اس کی قدرت کے تحت ہیں، کوئی بھی ممکن اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے. بات سمجھائی؟ ہاں، علم وہ تو ممکنات کو بھی عام ہے اور علم محالات کو بھی عام ہے. وہ اللہ رب العزت محال کو بھی جانتا ہے. تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے لأن الجہل بالبعض، کیونکہ بعض سے جاہل رہ جانا اور بعض سے عاجز رہ جانا نقص ہے. و افتقار الی مخصص، کیونکہ اللہ رب العزت کی قدرت اور علم
तमाम चीज़ों की तरफ क्या है, मुतसावी है, बराबर है। हर एक की तरफ निस्बत करते हुए उसको देखा जाए तो सब बराबर है उसके इल्म में और उसकी कुदरत में, हर मुमकिन उसकी कुदरत की तरफ निस्बत करते हुए बराबर है। तो अब बास पर कुदरत मानी जाए, बास पर ना मानी जाए, तो जिन बास पर मानी जाए तो या तो तरजीह बिला मुरज्जिह होगा, और या तो तरजीह बिला मुरज्जिह लाजिम आएगा, या अगर तरजीह मानेंगे तो किसी ना किसी कोई ना कोई मुखस्सिस होगा, और मुखस्सिस होगा तो लाजिम आ जाएगा कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखस्सिस का मोहताज है, तो एहतियाज इलल मुखस्सिस लाजिम आ जाएगी। और एहतियाज इलल गैर ये इम्कान की और हुदूस की दलील है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हादिस होना लाजिम आ जाएगा माज़अल्लाह। इसीलिए फरमाते हैं किताब व इफ्तिक़ारु इला मुखस्सिस, और बात चीज़ों से आजिज़ होना ये मुखस्सिस की तरफ एहतियाज है। माअन, तो एक तो ये दलील दे दी, साथ ही साथ फरमाते हैं अन्न नुसूस अल क़त्इय्या नातिक़तुन बिउमूमिल इल्म, ये दलील नकली है कि नुसूस क़त्इय्या नातिक़ हैं, शाहिद हैं इल्म के उमूम पर और कुदरत के शुमूल पर। अल्लाह ने फरमाया फ़हुव बिकुल्लि शैइन अलीम, बिकुल्लि शैइन अलीम व अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो उमूम पर दलालत है, शुमूल पर दलालत है। इसलिए ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का एतक़ाद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म से कोई चीज़ खारिज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से कोई भी मुमकिन खारिज नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले सबक में इंशाअल्लाह मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते हुए आपसे एक दरख्वास्त कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुँच सके और हमारा चैनल भी जारी रह सके। साथ ही साथ अगर हमारी बात आपको पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने साथियों से शेयर भी किया।